Good morning, student. Second part of physical and chemical change. Today we will continue our topic chemical change. Activity 5. To observe the formation of a new substance on adding baking soda to vinegar. यदि हम किसी विनेगर में 2 ml विनेगर के अंदर एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा अगर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पे आप क्या देखोगे कि उसे हिसिंग करते हुए एक साउंड प्रोड्यूस होगी, साथ में ही बबल्स भी प्रोड्यूस होंगे, गैस के रूप में बाहर निकल कर आएंगे। माने इससे क्या बन रहा है, यानी ये गैस के रूप में बबल जो बाहर आ रही है वो CO2 गैस बन रही है। तो विनेगर में बेकिंग सोडा मिक्स करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और सोडियम एसीटेट और वाटर से बनता है। ठीक है, फिर आप जब इस कार्बन डाइऑक्साइड में लाइम वाटर मिक्स करोगे तो मिक्स करने पे ये टर्न मिल्क में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर में चेंज, वाइट कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से CO2 में अगर आप लाइम वाटर ऐड करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जो वाइट कलर का सब्सटेंस शो करता है। तो यानी कहने का मीन्स है कि आप जब दो सब्सटेंस को ऐड करते हो तो उससे नया प्रोडक्ट का बनना ही केमिकल चेंज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, क्या कैरेक्टर आपको इसमें नजर आते हैं वो देखेंगे। A new substance or substance are formed in a chemical change in a permanent change और it is a irreversible change। केमिकल चेंज के अंदर फॉर्मेशन होने पर न्यू सब्सटेंस बनता है, साथ ही जो चेंजेस नया सब्सटेंस बनता है वो परमानेंट चेंज होता है और इरिवर्सिबल होता है, यानी हम पहले वाली इनिशियल कंडीशन में फिर से नहीं पहुंच सकते। केमिकल चेंज के अंदर लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट जो होती है वो बाहर प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ चेंज इन कलर में चेंजेस होता है, स्मेल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और साथ ही साउंड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर आप बर्निंग ऑफ क्रैकर करते हो, क्रैकर्स को जलाते हो तो उससे साउंड और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है। व्हेन फूड गेट स्पॉइल इट प्रोड्यूस फ्यू स्मेल। अगर आप इसे फूड अगर हमारा स्पॉइल हो जाता है तो उससे भी क्या होगी, स्मेल, गंदी स्मेल जो होगी वो आने लग जाएगी। बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के दौरान जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी में चेंजेस होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यही है इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर। नया न्यू फिजिकल में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल में न्यू सब्सटेंस बनता है और ये टेम्पररी चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। और रिवर्सिबल फिजिकल जो है रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद में रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, a brown flaky layer is formed on the surface. This brown layer is all iron nail is hydrated आयरन ऑक्साइड या फिर रेस्ट कहते हैं। अगर आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को मॉइस्ट एयर के अंदर रख देते हो तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, या तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फिर रस्ट कहते हैं। ठीक है, टू कंडीशन एसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। किसी भी आयरन को रस्ट लगने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक तो वाटर और एक ऑक्सीजन होना जरूरी है। एयर मॉइस्चर ईट अवे द आयरन फ्रॉम द रस्ट। जो भी आयरन को अगर आप एयर और मॉइस्चर में रखते हो तो इसकी वजह से रस्ट जो होती है, रस्ट लगने की वजह से आयरन को खाया जाता है, विच मेक दीज ऑब्जेक्ट वीक और अल्टीमेटली यूजलेस। इसकी वजह से रस्टिंग की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो वीक हो जाता है और यूजलेस भी हो जाता है। अगर आप इस लेयर को बार बार में क्लीन भी कर देते हो तो इस पर रस्टिंग होने की वजह से ये स्टार्ट रस्टिंग बार बार में एयर में रखने की वजह से स्टार्ट हो जाती है रस्टिंग, और ये रस्टिंग जो होती है वो केमिकल होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्या वाकई में आयरन को रस्टिंग होने के लिए एयर और मॉइस्चर ज़रूरी है? इसके लिए आप एक एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हो कि आपने 3 एक्टिव टेस्ट ट्यूब ली। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा और इसके अंदर आयरन तीनों में आयरन की नेल तीनों में रखी है और इसे क्या कर दिया, माउथ को स्टॉपर लगा दिया है। सेकंड के अंदर हमने रखा है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में सम वेजिटेबल ऑयल रखा है और पानी, उबला हुआ पानी इसके अंदर फिल कर दिया और ऑयल इसके ऊपर डाल के स्टॉपर लगा दिया। थर्ड कंडीशन में ओनली टेप वाटर रखा है और इसके ऊपर स्टॉपर भी नहीं लगाया, खुला रखा। तो आप कुछ समय बाद में ये देखोगे कि जो दोनों फर्स्ट ए और बी जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में रखी आयरन नेल के ऊपर कोई रस्टिंग नहीं होती, पर थर्ड सी के अंदर रखी हुई
आयरन नेल पे रस्ट हो जाती है। क्यों? जो कंडीशन एसेंशियल होती है उसके, यानी एयर और मॉइस्ट ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है, इसे वाटर और ऑक्सीजन की, वो इसे प्रॉपर स्टॉपर हटाए होने की वजह से मिलती रहती है। तो रस्टिंग के लिए क्या आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और वाटर की नीड होती है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, अगर आपको रस्ट से बचाना हो तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए? बाय कोटिंग द आयरन सरफेस विद ग्रीस और ऑयल, आपको कोट यानी उसके ऊपर सरफेस लगाना चाहिए आयरन के ऊपर, किसका? ग्रीस या ऑयल करना चाहिए, या फिर पेंटिंग करना चाहिए उसके ऊपर आयरन आर्टिकल्स पे। बोथ अबाउ मेथड जो है कट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ मेटल सरफेस विथ एयर और मॉइस्चर प्रिवेंट। दोनों ये जो कंडीशन है वो क्या करती है? आयरन को उसके एयर और मॉइस्चर से सरफेस से कांटेक्ट जो है कट कर देती है और प्रिवेंट करती है इसे। बाय कोटिंग आयरन विथ ए लेयर ऑफ अदर मेटल, और आप इसके अलावा आयरन के ऊपर दूसरे मेटल का भी क्या कर सकते हो? कोटिंग कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ अदर मेटल विच आर मोर रेजिस्टेंट ऑफ टू एयर एंड मॉइस्चर लाइक जिंक एंड क्रोमियम ऑन द surface of iron article by passing electric current is called galvanization। अगर ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप मेटल के ऊपर थिन लेयर चढ़ा दी जाती है, किसके? बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जिंक या क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, उसकी वजह से भी वो क्या होती है? वो मॉइस्चर वगैरह और वाटर से प्रिवेंट होती है। तो जिंक और क्रोमियम रिमेन अनअफेक्टेड बाय वाटर और मॉइस्चर से बचे रहते हैं। बाय मिक्सिंग आयरन विद कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल और सम नॉन मेटल फ्रॉम एलॉय, कई बार हम इसे बचाने के लिए रस्टिंग से मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, जो किसका मिक्सअप होता है? आयरन, निकल और क्रोमियम का। इसके ऊपर वाटर और एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट शिप आर मेड ऑफ आयरन, आयरन से बना होता है, उसका जो अंडर वाटर पार्ट जो होता है वो ज़्यादातर आयरन से बना होता है। और शी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट, समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है। सॉल्टी वाटर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, और सॉल्टी वाटर की वजह से क्या होता है? उसके ऊपर रस्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। रीजन द शिप सफ़र लॉट ऑफ डैमेज ऑफ रस्टिंग इन स्पाइट बिहाइंड पेंटेड, बेंड करने के बावजूद भी शिप का बहुत सा पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? रस्टेड हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल टू प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। ऐसे किसी भी सब्सटेंस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल को प्राप्त करना क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट, यूरिया, कॉपर सल्फेट, ये क्रिस्टलाइजेशन से प्राप्त किए जाते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर से प्राप्त होता है, जो इवापोरेशन की प्रोसेस से होता है। इन दिस मेथड सी वाटर इज कलेक्टेड इन शेलो पिट, इसके अंदर समुद्र के पानी को छिछले पिट्स के अंदर खड्डों में भर लिया जाता है। द वाटर इवापोरेट अंडर द हीट ऑफ सन, सन की धूप में ये वाटर क्या होता है? इवापोरेट होता है, लिविंग बिहाइंड सॉलिड सॉल्ट, और पीछे की साइड क्या छोड़ देते हैं? सॉल्ट को छोड़ दिया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन जो है प्रोसेस किसकी है? फिजिकल चेंज की, ना कि केमिकल चेंज की, क्योंकि सॉल्ट को आप वापस से पानी में चेंज कर सकते हो। इसके लिए एक एक्टिविटी भी दी कि आप एक बिकर के अंदर वाटर लेकर उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फिल किया, आप हीट देने के बाद साथ में कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इसमें डालने के बाद में लगातार उसे हिलाते रहने, और हिलाते रहने के बाद में कुछ समय बाद में आप देखोगे कि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलेशन। थैंक यू।